अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती बजट स्पेशल वीडियो। और इसमें हम आपको जो टैक्सेशन मेजर्स हुए हैं, उसके अलावा बजटिंग जो बजट में यानी बजट 2022-23 जो प्रेजेंट हुआ है उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स दिखा रहे हैं बिज़नेस रिकॉर्डर न्यूज़पेपर के थ्रू, उसकी ऑनलाइन। और यहाँ पे वो बजट के ओवरऑल जितनी भी उन्होंने अभी तक कवरेज की है उसके बारे में बता रहे हैं। तो हम जो है इनके डेटा से, इनके आर्टिकल से फ़ायदा उठाते हुए जो टैक्सेस लगे हैं हुकूमत ने लगाए हैं, जैसे फॉरेन एसेट्स पे लगाए हैं नॉन रेजिडेंट के, या जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी पे लगाए हैं जिन लोगों की एक से ज़्यादा ज़मीनें, या कैपिटल वैल्यू टैक्स है, या फिर 0.25% टैक्स ऑन आईटी एक्सपोर्ट्स लगाया। तो ये सारे हम डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में। मुझे 0.25% टैक्स ऑन आईटी एक्सपोर्ट्स पे मज़ीद कोई डिटेल इस आर्टिकल में नहीं मिली, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम इस आर्टिकल को देखते हैं। और याद रखें कि ये न्यूज़पेपर आर्टिकल है, इसका मकसद है कि आपकी जनरल इंफॉर्मेशन में इजाफ़ा हो। जो फाइनेंस बिल है, जो बजट पेश किया गया है, वो टेक्निकल डॉक्यूमेंट है, और अभी जितने भी प्रपोजल्स हैं वो अभी प्रपोजल दिए जा रहे हैं, अभी उनमें से कोई भी फाइनल नहीं हुआ। तो परेशान होने की बात नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो प्रपोजल्स हैं वो अगले साल के लिए, यानी 1 जुलाई 2022 से शुरू होंगे और 30 जून 2023 पे ख़त्म होंगे। और अगस्त 2023 में आप जो रिटर्न फाइल करेंगे तो उसमें आपको ये टैक्स रूल्स आपके सामने आएंगे। तो अभी अप्रूव नहीं हुए, लेकिन आपकी नॉलेज में होने चाहिए। यहाँ पर टैक्स दोस्ती बजट स्पेशल वीडियो में हम बेसिकली गवर्नमेंट का जो माइंडसेट है, जिस तरीके से शुरू से गवर्नमेंट और बजट्स और ब्यूरोक्रेसी जो है वो जनरल पब्लिक को, 22 करोड़ आवाम को बेवकूफ़ बनाती रही है, तो वो बात भी मैं बीच में करता रहूँगा। हमारी प्रीवियस वीडियोस में भी आप देखेंगे, और हर एक न्यूज़ आर्टिकल की हमने अलग वीडियो बनाई है। और ओवरऑल एक लाइव सेशन रात को 10 बजे भी होता है, जहाँ आप क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं, रात को 10 पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। यहाँ आर्टिकल कहता है कि 440 बिलियन टैक्सेशन मेजर्स टेकन। ये कहना बेसिकली ये चाह रहा है कि 440 अरब रुपए के जो है ना नए टैक्स लगाए गए हैं, लेकिन ये वो टैक्स नहीं है जो आप पे करेंगे। इसी आर्टिकल के अंदर आप देखेंगे कि 22 करोड़ आवाम और कितना टैक्स पे करेगी, और वो 10 लाख लोग जो एलीट क्लास है पाकिस्तान के, जो हम हर आर्टिकल में जिनका जिक्र करते रहते हैं, और 22 करोड़ आवाम का भी, वो जो है जिनके पास इनकम भी है, वो कितना टैक्स पे करेंगे। तो आर्टिकल कहता है कि गवर्नमेंट हैज़ टेकन टैक्सेशन मेजर्स ऑफ 440 बिलियन, यानी 440 अरब रुपयों का। और वो कह रहे हैं कि अगर 200 अरब रुपए जो है वो अच्छे तरीके से वो टैक्स लॉ को इम्प्लीमेंट करेगी FBR, तो 2022-23 के बजट में उसको मिलेंगे। और टोटल टारगेट जो टैक्स कलेक्ट किया जाएगा पूरे साल में, वो 440 या 200 अरब नहीं है, वो 7000 अरब या 7.004 ट्रिलियन, यानी कि 7.004 खरब रुपए जो है ना वो टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। और चूँकि हमारा जो ओवरऑल बजट है वो है 9 जो है ना 1 या 9.7 ट्रिलियन या 9.1 खरब रुपए। तो बेसिकली उसमें से 7.004 खरब जो है वो टैक्सेस में आएगा, बाकी जो है लोन्स वगैरह में लिया जाएगा। तो वो भी हम देखेंगे। प्रीवियसली भी हमने एक जो है वीडियो बनाई है कल, येस्टरडे 10th ऑफ जून, आज 11 जून 2022 है। तो उसमें आप देख सकते हैं ब्रेकअप के बजट में टैक्सेस से और लोन्स कितने हैं, टैक्सेस कितने हैं, टैक्सेस की ये फिगर है, और एक्सपेंस किधर किधर जाएगा। तो इतना टैक्स कलेक्ट किया जाएगा, इंक्लूडिंग रिलीफ टू सैलरीड क्लास। सैलरीड क्लास को रिलीफ मिला है वो हम देख लेंगे, वो आपको ऑलरेडी मालूम होगा। रेज इन इफेक्टिव टैक्स रेट फॉर बैंक्स को 39% पर टैक्स किया जाता था, उनके प्रॉफिट्स को 42% पे किया जाएगा। टैक्सेशन ऑफ नॉन प्रोडक्टिव इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये बेसिकली उस तरफ तवज्जो दिला रही है कि कहा जा रहा है कि अगर आपके पास रहने को घर है और उसके अलावा आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो उस पर टैक्स लगेगा। उसका तरीक़ाकार क्या बनेगा,
उसमें बात करते हैं 1% कैपिटल वैल्यू टैक्स ऑन लिक्विड फॉरेन एसेट्स ऑफ रेजिडेंट पाकिस्तानी, यानी वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में रहते हैं अपनी वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करते हैं, अगर उनके फॉरेन एसेट्स हैं और वो लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड कहते हैं कैश या बैंक या इन्वेस्टमेंट्स जो की होती है, तो उस पर 1% कैपिटल वैल्यू टैक्स जो है ना डाला जाएगा। इसके अलावा वो कहते हैं कि ट्रेडर्स के लिए, स्मॉल रिटेलर्स के लिए फिक्स्ड टैक्स स्कीम अनाउंस हुई है और 0.25% टैक्स ऑन IT एक्सपोर्ट्स। अब IT एक्सपोर्ट्स जो थे वो प्रीवियस ईयर 30 जून 2021 तक एग्जेम्प्ट थे टैक्स से। इस साल जो अभी 30 जून 2022 ख़त्म हो रहा है 100% टैक्स क्रेडिट मिलेगा। तो अब ये देखना है कि ये 0.25% जो है वो कौन सी IT एक्सपोर्ट्स पे लगाई जा रही है। वो कह रहा है अदर मेजर मेजर्स जो फाइनेंस बिल 2022 के थ्रू इंट्रोड्यूस हुए हैं वो ये है कि 2% पावर्टी एलिवेशन टैक्स ऑन हाई अर्निंग ऑफ ऑल पर्सनस। यहाँ पे चाहे इंडिविजुअल्स हों, बिजनेसेस हों, बैंक्स हों, जो भी 30 करोड़ से ज़्यादा इनकम कमाता है या जो है इसका ऐसे ही सिलसिला होगा कि जिसने इस टैक्स ईयर 2022 में 30 करोड़ डिक्लेयर करे। याद रखें कि इसकी डिटेल्स जो है आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे फाइनेंस बिल पे भी हम बात करेंगे, फिर जो फाइनेंस एक्ट जब बन जाएगा, जब लॉ फाइनल हो जाएगा, तब भी हम इन्हीं सेम पॉइंट्स पे बात करेंगे। अभी आपको एक अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं कि बजट में क्या हो रहा है। तो बेसिकली 30 करोड़ से ज़्यादा जो कमाएंगे उनको 2% जो है उसका जो है वो देना पड़ेगा एक्स्ट्रा टैक्स, जितना भी उनका टैक्स बनता है। उसके अलावा इम्पोजिशन ऑफ टैक्स ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी सच एज प्लॉट्स और हाउसेस, तो टैक्स लगाया जाएगा प्लॉट पे, घरों पे, मोर देन वन हैविंग अ वैल्यू ऑफ अबव 25 मिलियन, टैक्स ऑन डीम्ड इनकम फ्रॉम यूटिलाइज प्रॉपर्टी अबव 25 मिलियन। तो ये कहानी आहिस्ता आहिस्ता यही कह रहे हैं कि अगर आप एक घर में रह रहे हैं और उसके अलावा भी आपके पास प्रॉपर्टी आपने बना ली है, तो वो प्रॉपर्टी अगर 25 मिलियन यानी 2 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा की होगी, तो फिर वो जो प्रॉपर्टी होगी, सपोज़ करें एक घर में आप रह रहे हैं और एक प्लॉट है जो 3 करोड़ का है, तो 2 करोड़ 50 लाख से ऊपर जो 50 लाख बनते हैं उसका जो है एक सर्टेन परसेंटेज कंसिडर किया जाएगा जैसे आपने वो प्लॉट किराए पे लिया। ठीक है जी, तो इस तरीके से होगा। एन इंक्रीज इन इफेक्टिव टैक्स रेट ऑफ कैपिटल गेन्स टैक्स ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। कैपिटल गेन टैक्स तब होता है जब इमूवेबल प्रॉपर्टी आप ख़रीदते हैं और बेचते हैं, तो उसका रेट भी बढ़ाया जा रहा है। और हायर टैक्सेस ऑन परचेज ऑफ प्रॉपर्टी मोटर व्हीकल बाय पर्सन नॉट अपेयरिंग ऑन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। तो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट जो है उनसे पहले डबल यानी 100% बढ़ा के टैक्स लिया जाता था अगर कोई शख्स एक्टिव टैक्स पे, अब 500% के लिए प्रपोज किया जा रहा है। तो इस तरह करके कहा जा रहा है। ड्यूरिंग द टेक्निकल ब्रीफिंग ऑन फाइनेंस बिल हेल्ड एट FBR हाउस, FBR चेयरमैन आसिम अहमद जो है वो कह रहे हैं, एक छोटा ऑडियंस मेंबर भी आ गया है जो हमें देख रहा है जी। अच्छा कोई नहीं, टैक्स आप पे नहीं है, आप पे नहीं कोई टैक्स लग रहा, बड़ों पे लग रहा है, ठीक है जी, बच्चों पे कोई नहीं। विद हिज टीम ऑफ मेंबर्स इन्फॉर्म द मीडिया दैट टोटल टैक्सेशन मेजर्स हैव बीन प्रपोज्ड एट 440 बिलियन, अराउंड 75% ऑफ टैक्सेशन प्रपोजल्स आर रिलेटेड टू डायरेक्ट टैक्स। ये जो बात आसिम अहमद चेयरमैन FBR ने की है, इस बात को भूल जाए। उन्होंने जो भी कहा इस बात को भी भूल जाए। ये जो अगला जुमला लिखा है कि रिलीफ मिलेगी 85 बिलियन की, ये भी भूल जाएं। नेट इम्पैक्ट ये भी भूल जाए। ये जो है ना, ये एक्सपर्ट होते हैं कंफ्यूज करने के लिए। तो अभी तक आपने सिर्फ़ और सिर्फ मेरे से ये सुना है कि मुख्तलिफ प्रपोजल्स हैं, उन प्रपोजल्स की डिटेल अभी आएगी। अब ये देखें जो सबसे बड़ा फ्रॉड 22 करोड़ आवाम के साथ हो चुके ऑलरेडी, और इस पर हमने 2 दिन पहले भी वीडियो बनाई थी। इन ऑर्डर टू मटीरियलाइज द फिक्स टैक्स टारगेट ऑफ 7004 बिलियन यानी कि 7000 अरब रुपए टैक्सेस की सूरत में जमा किया जाएगा। इसके अलावा कुछ चीज़ें नॉन टैक्सेस रेवेन्यू होंगी और बाकी लोन और प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड्स होंगे। ये जो 7000, या इसको हम आसान कर लेते हैं 7.004 खरब रुपए जो है, इसमें से जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं टोटल इस 7 में से
यानी कि जो लोग अमीर हैं, जिनके पास एसेट्स हैं, डिस्पोजेबल इनकम इतनी है कि अगर वो 2 3 4 साल भी काम ना करें तो उनके पास डे टू डे ख़र्चों के पैसे हैं, यानी कि जो एलीट क्लास कह लें या जो अमीर लोग हैं वो सिर्फ 2.5 ट्रिलियन रुपीज़ या 2573 बिलियन यानी 2.5 खरब रुपए वो देंगे। 7.004 खरब में से 2.5 खरब अमीर लोग देंगे, क्योंकि बेसिकली डायरेक्ट टैक्स जो है वो अमीर लोग देते हैं। विद होल्डिंग की सूरत में कट जाता है किरायों पे और जो सैलरी होती है, और उसके अलावा जो कैपिटल गेन होता है जब वो ज़मीन बेचते हैं, या सबसे ज़्यादा इनकम फ्रॉम बिजनेस बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो जो है वो इसके अंदर आएंगी। तो बेसिकली अमीर लोग जो है जो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स ले सकते हैं उनसे सिर्फ 2.5 खरब टैक्स लिया जा रहा है, और 4.4 खरब टैक्स जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस की सूरत में 22 करोड़ आवाम से लिया जा रहा है, क्योंकि वो जो अमीर लोग हैं वो तो 22 करोड़ के अलावा है। यानी कि आप और मैं जब भी कोई चीज़ ख़रीदेंगे, टूथब्रश ख़रीदेंगे, पेट्रोल भराएंगे, कोई बच्चे की फ़ीस पे करेंगे, तो हम या तो सेल्स टैक्स, या अगर कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं, या अगर हमने नहीं भी की किसी और ने इंपोर्ट किए तो वो उसके कस्टम ड्यूटी उसमें शामिल होगी। और बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियाँ प्रोड्यूस करती हैं, जैसे कोक बनता है तो उस पर FED भी लगती है, सेल्स टैक्स भी लगता है, ठीक है। तो इस तरह करके 4.4 खरब जो 2.5 खरब से ज़्यादा है, तो इस तरह करके गवर्नमेंट जो है अपना पूरा रेवेन्यू जमा करेगी। 22 करोड़ आवाम पे जो है मैक्सिमम टैक्स बढ़ाया जा रहा है, यानी कि ये कलेक्ट किया जा रहा है, जबकि अमीर लोगों से। अब अगर ये फिगर उल्टी कर देते तो हम लोगों को महंगाई की वजह से बहुत सारी चीज़ों में रिलीफ मिल जाता है, लेकिन नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होना। द FBI हैज़ टेकन कस्टम ड्यूटी मेजर ऑफ इतना और रिलीफ, ये वही वाली बात है, इस बात को छोड़ दें, क्योंकि बेसिकली वो कह रहे हैं कि हम टोटल टैक्स 34 अरब लगाया कस्टम ड्यूटीज़ का, और 6 अरब की कस्टम ड्यूटी की रिलीफ दिया। किसको दी है? कारोबारी, बड़े सनती लोग और अमीर लोग जो डायरेक्टली बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और चीज़ें मंगाते हैं, तो रिलीफ उधर जाता है और टैक्स जो है आपके मेरे खाते में जाता है। और फिर आप कहते हैं कि यार महंगाई भी हो रही है, मेरी डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ती नहीं है, जबकि मेरे घर में सारे लोग जॉब कर रहे हैं, कारोबार भी हम कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं फिर भी। अच्छा जी, सेल्स टैक्स मेजर में भी वो यही स्टोरी कर रहे हैं कि कुछ छूट दी जा रही है और कुछ कलेक्ट किया जा रहा है, तो छूट किसको दी जा रही होगी आप देखिए। इसी तरह ये बात है, इसको भी फिर FBR चेयरमैन जो है वो वही दोबारा बात कर रहा है कि हम लोगों के पीछे जाएंगे और इन्फोर्समेंट करेंगे तो हम 200 अरब रुपए जो है ना कलेक्ट कर लेंगे। जो कहीं भी नहीं जाएंगे, अपने ऑफिसेज में बैठे रहेंगे, लोगों को बुलाएंगे, जो जेन्युइन टैक्स पेयर होंगे उनसे कोई करप्शन और वो लेने की कोशिश करेंगे। बाकी जो बंदा टैक्स एवेडर है उसको जो है ना क्या कहते हैं फ्री तो नहीं छोड़ेंगे, अपना हिस्सा लेंगे, लेकिन गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जी हमारा एम्फेसिस ये है, FBR के चेयरमैन कह रहे हैं कि डायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू जो है ना हमें ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू मिले। तो इन्हीं की बात यहाँ पर एक्सपोज हुई हुई है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस 4.4 खरब 22 करोड़ आवाम से और 2.5 खरब जो लोग हैं, और गवर्नमेंट को अपना साइज़ भी कम करने की ज़रूरत है ताकि इतना टैक्स ज़रूरत ही ना हो कलेक्ट करने की। अच्छा जी, ये जो सैलरीड लोग हैं इनको अब 12 लाख के बाद जो है ना इनके टैक्सेशन शुरू हो गया है। जैसे 12 लाख से 24 लाख के दरमियान 7%। ये जो 6 लाख से 12 लाख के दरमियान जिन लोगों की पूरे साल की सैलरी होगी उनको सिर्फ 100 रुपये देना पड़ेगा टैक्स के तौर पे, जो अच्छी बात है। उनकी डिस्पोजेबल इनकम बच जाएगी, यानी नॉर्मली 6 लाख और 12 लाख के दरमियान जो है वो आ जाता था आपका 5%। तो आप समझें कि 30,000 जो है ना वो देना पड़ता था, अब 100 रुपये देना पड़ेगा, तो 30,000 डिस्पोजेबल इनकम एक तरह से उनकी। बिज़नेस क्लास के लिए, बिज़नेस इंडिविजुअल के लिए, पार्टनरशिप बिज़नेस के लिए 4 लाख से 6 लाख हो गए। इनकी इनकम जो है वो तो ग्रॉस पे टैक्स नहीं होती, बिज़नेस इनकम जो है वो चाहे इंडिविजुअल्स हो, AOP हो, उनका जो है वो अच्छा किस में से
अच्छा, ख्याल कर लें। अच्छा, अब जो है आगे वो कह रहा है कि जी एफबीआर ने बैंक्स पे जो है ना बेसिकली टैक्स रेट बढ़ा दिया, वो 42% कर दिया। एक तरह से वो कह रहे हैं कि जी बैंक्स ने बहुत पैसे कमाए हैं, क्योंकि इस वक्त मुल्क मुश्किल में है, तो बैंक्स जो है 39% के बजाय जो है वो करें। ये ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं जी, वो कहता है फाइनेंस बिल ये प्रपोज कर रहा है कि कैपिटल वैल्यू टैक्स जो है 1% लगाया जाए अगर एक कोई रेजिडेंट पर्सन है और उसने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में डिक्लेयर किया हुआ है कि मेरे जो है ना फॉरेन एसेट्स हैं लिक्विड, यानी कोई बाहर मुल्क में बैंक अकाउंट है, बाहर मुल्क में मेरे जो है क्या कहते हैं मैंने कोई बॉन्ड्स लिए हुए हैं, इन्वेस्टमेंट्स किए, ऐसी जो जल्दी लिक्विड का मतलब होता है जो विद इन 3 मंथ्स इन कैश हो जाए और आपको कोई पेनल्टी भी ना पे करनी पड़े। तो इस तरह फिक्स डिपॉजिट्स वगैरह की बात नहीं हो रही। लेकिन ऑब्वियसली जब लॉ आएगा, जब फाइनेंस बिल फाइनेंस एक्ट बनेगा, तो इन सारी चीज़ों लफ्ज़ों के मतलब को वो एक्सप्लेन करेंगे। टैक्स अथॉरिटीज़ जो है वो इफेक्टिव कैपिटल गेन टैक्स जो है ना इमूवेबल प्रॉपर्टी पे बढ़ा रहे, और वो इस तरह बढ़ा रहे कि पहले यानी टैक्स ईयर 2022 अभी ये जो ख़त्म हो रहा है, अगर आप 30 जून 2022 तक कोई भी प्रॉपर्टी बेचते हैं तो देखा जाएगा कि ये पिछले 4 सालों में आपने ख़रीदी थी, अगर ये 5वां साल है जिसमें आप बेच रहे हैं 30 जून 2022 तक 2022 तक, अगर ये 5वां साल है जो, तो आपको ज़ीरो कैपिटल टैक्स पे करना पड़ेगा। यानी कि कैपिटल गेन टैक्स नहीं होगा, आपका जो कैपिटल है 30 लाख या 3 करोड़ जो भी है वो आप टैक्स रिटर्न में शो करेंगे और वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब उसको 6 ईयर्स पे लेके जा रहे हैं। इसका मतलब है कि जब आप अगले साल, अब हो सकता है आप 1 जुलाई 2022 को जो टैक्स ईयर, और ये प्रपोजल्स हैं फ़िलहाल फाइनल नहीं हुए, लेकिन 30 जून से पहले हम जो फाइनेंस एक्ट होगा उसको दोबारा डिस्कस करेंगे डिटेल में विद एग्जांपल्स। तो सपोज़ करें ये कानून पास हो जाता है 6 साल वाला, तो फिर जो है आप इसमें ये करते हैं कि अगर आप 1 जुलाई 2022 को प्रॉपर्टी बेचेंगे तो अगर 7वां साल होगा तो तब तो आप पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा, वरना आप पे जो है तकरीबन 12.5% के हिसाब से कैपिटल गेन टैक्स होगा। तो पहले जो है 4 साल के बाद बेचते थे, 5वें साल में तो आपको कैपिटल गेन टैक्स इमूवेबल प्रॉपर्टी पे नहीं करना पड़ता था। अब इसको वो 6 साल में ले गए, तो 7वें साल में जब आप बेचेंगे तो आपको जो है ना वो होगा। अच्छा, वो कह रहे हैं कि ये कैपिटल गेन टैक्स डिस्पोजल ऑन सिक्योरिटी विद रियल एस्टेट, सिक्योरिटी से यहाँ मुराद है कि जो मैंने आपको बताया था कि कैपिटल गेंस जो हैं वो लिस्टेड कंपनीज़ की जो शेयर्स होते हैं जिसको आप सिक्योरिटीज़ यहाँ टैक्स वाले कह रहे हैं, वो और रियल एस्टेट के बेचने का टाइम दोनों ने बराबर कर दिया। 6 साल बाद बेचेंगे तो फिर वो टैक्स फ्री होंगे। तो जेन्युइन लोग जो है वो जो होल्ड कर रहे हैं डिविडेंड के लिए सिक्योरिटीज़ को, या एक्चुअल उसके ओनर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, तो वो और रियल एस्टेट भी जो एक्चुअली परचेज़ करके फिर जो है उसको किसी वजह से बेचते हैं, वरना वो अपना उनका इरादा तो होता है कि इस पे घर बनाएं या कुछ, लेकिन वो जो है वो बेचते हैं जेन्युइन लोग, तो वो 6 ईयर्स बाद बेचेंगे। जो लोग ले के फ़ौरन बेचते हैं तो उनको तो फिर 100% कैपिटल गेन टैक्स पहले साल में, दूसरे साल में फिर 88.5% और इस तरह करके करते जाएंगे। तो ये एक तो बात देख लें, और फिर आगे बात आती है, ये तो अब सिर्फ बात हुई है और ये रेजिडेंट के लिए भी है और नॉन रेजिडेंट के लिए भी, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं किया गया। आगे वो कहता है ही सेड दैट द गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज टैक्स रेट फ्रॉम 100% to 250% इन केस ऑफ परचेज ऑफ प्रॉपर्टी बाय पर्सनस हु आर नॉट एक्टिव टैक्स पेयर। इसका मतलब ये है कि अगर जो है आप प्रॉपर्टी परचेज़ करते थे और अभी भी आप परचेज़ करेंगे तो आप एफबीआर की वैल्यू के हिसाब से फाइलर जो है वो तो 1% देता था, नॉन फाइलर जो है वो 2% देता था, ठीक है जी, यानी 100% उससे ज़्यादा। अब नॉन फाइलर जो है वो 250% ज़्यादा देगा। तो एक तरह से वो बेसिकली फाइलर अगर 1% दे रहा है तो नॉन फाइलर जो है वो 5% जो है
पे करेगा, यानी उससे विदहोल्ड होगा टैक्स जब वो प्रॉपर्टी परचेज़ करेगा, और कैलकुलेशन होगी FBR वैल्यू के हिसाब से। तो आप देख लें FBR वैल्यू की हिसाब आ गई अगर 70 लाख रुपए, 70 लाख रुपए पे आप जब ख़रीद रहे हैं तो नॉन फाइलर है या नॉट एक्टिव टैक्स पेयर है, तो आप 5% 70% का टैक्स पे करेंगे। अगर आप फाइलर हैं तो फिर आप 70% का 1%, और ये रेट्स वगैरह और ये सारी चीज़ें सामने आई। सिमिलरली इंक्रीज़ हुआ है 200% फ्रॉम 100% इन केस ऑफ मोटर व्हीकल, यानी कि अगर आप जो है वो देंगे मोटर व्हीकल लेंगे और नॉन फाइलर हैं तो आपको 2% नहीं बल्कि 4% जो है ना पे करना पड़ेगा, या 3.5% इस तरह। FBR हैज़ ऑल्सो इम्पोज्ड अ टैक्स ऑन डीम्ड इनकम एट द रेट ऑफ 5% ऑफ वैल्यू ऑफ नॉन प्रोडक्टिव रिमूवल प्रॉपर्टी। अब इसको देख लें, ये प्रपोज़ल ये है कि आपने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में कमर्शियल और प्रॉपर्टी में ये शो किया कि एक घर है और उसके अलावा आपने 2 घर और शो किए या 2 प्लॉट्स और शो किए हैं कमर्शियल रेजिडेंट। अब वो जो आपका घर है, आपने एक घर शो किया, वो तो आप उसमें रह रहे हैं, उसको तो छोड़ दिया जाएगा। वो जो 2 प्लॉट्स हैं या 2 घर हैं, उन प्लॉट्स की वैल्यू, अगर उनके ऊपर घर खड़ा है तो उनके जो प्लॉट की वैल्यू है वो ली जाएगी और कंसिडर किया जाएगा कि वो आपने किराए पे दिए, चाहे वो प्लॉट्स हैं या मुकम्मल घर हैं या कमर्शियल, और 5% जो है ना उसके ऊपर जो भी उसकी FBR वैल्यू होगी, FBR वैल्यू यानी सपोज़ करें कि 3 करोड़ आती है, तो 5% आपसे साल के बाद ले लिया जाएगा और कहा जाएगा कि ये ज़मीन, ये प्लॉट जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है। और याद रखें जब ये अभी हम फाइनेंस बिल भी पढ़ेंगे, फिर फाइनेंस एक्ट, तो ईच एंड एवरी डिटेल जो है ये उनको बतानी पड़ेगी मुख्तलिफ सेक्शंस में, स्केड्यूल में, तो तफसीलन बात होगी। और अभी हम सिर्फ ज़हन बना रहे हैं कि इसका मतलब है कि जो लोग टैक्स फाइलर्स हैं उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी शो की होगी, क्योंकि प्रॉपर्टी पे टैक्स नहीं था, एक तरह से वेल्थ टैक्स दोबारा लगा है कि जो आपकी 2nd, 3rd, 4th प्रॉपर्टी है, सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, तो उस पर 5% लगेगा। वो कह रहा है हाउएवर एन एग्जेम्पशन इज़ अवेलेबल टू 1 प्रॉपर्टी प्लस अ डिडक्शन ऑफ 25 मिलियन फ्राम अदर ओपन प्लॉट्स। एक तो एक प्रॉपर्टी आपको छोड़ दी जाएगी कि जी ये प्रॉपर्टी आपकी अपने इस्तेमाल में, और आपको 2 करोड़ 50 लाख दूसरी जो आपका दूसरा प्लॉट है, तीसरा प्लॉट है। तो फिर एग्जांपल ये हुई कि आपका पहला घर छोड़ दिया, जो भी उसकी मालियत हुई, जो दोनों प्लॉट्स हैं वो मिलके 7 करोड़ के बन जाते, तो उसमें से 2 करोड़ 50 लाख माइनस कर लिया जाएगा और आपके पास जो आएगा 4 करोड़ 50 लाख, उसका 5% जो है आपसे टैक्स लिया जाएगा हर साल। तो ये अब जो है मैं अभी से बता दूं कि टैक्स जो है क्या कहते हैं लगाने के रूल्स रेगुलेशन होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं। 18वीं तरमीम के बाद प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ पर जो है वो टैक्स लगाया जा सकता है, लेकिन इस तरीके से जो कोई प्लॉट जो अभी आपने बेचा नहीं आपकी पोजीशन में, उसके ऊपर किराया समझ के 5% के हिसाब से उसकी जो FBR वैल्यू है उसमें से 2,50,000 निकालने के बाद, 2 करोड़ 50,000 निकालने के बाद जो है जो बाकी अमाउंट बचती है 1 करोड़ 4 करोड़, उस पर 5% लगा सकते हैं कि नहीं। ये जो है ये हाई कोर्ट्स में भी और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज होगा और फिर देखें क्या डिसीजन होता है। अगर टैक्स दोस्ती की हेल्प आप लेंगे तो बेहतर, होपफुली आपको कंसल्टिंग मिलेगी। लेकिन एडवोकेट्स में माशाल्लाह बड़े बड़े एडवोकेट्स हैं जो बड़ी बड़ी चीज़ें जानते हैं। तो लेट्स सी ये प्रपोज़ल किसने दिया था और कितने हद तक गवर्नमेंट कलेक्ट करने में कामयाब होती है। तो इस तरह की बातें हैं। और उसके अलावा जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है वो क्लब्स पे और बिज़नेस और फर्स्ट क्लास ट्रैवल पे बढ़ा दी गई है 10,000 से 50,000, यहाँ से भी 3 अरब रुपए आ जाएंगे। तो अमीर लोगों को ज़्यादा नहीं तंग किया गया, सिर्फ ये जो प्लॉट वाली बात की है यहाँ पे अमीर लोगों को तंग किया गया। और ये भी स्ट्रैटेजी ऐसे है, अमीर लोग नाराज़ ना हो इस बात पे कि ये कोर्ट्स में जाएगी और ख़ासतौर पे लाहौर हाई कोर्ट वगैरह में और फिर सुप्रीम कोर्ट में, तो ये ओवरटर्न हो जाएगी अगले 5 से 7 सालों में। तो ये जो डिमांड की जाएगी टैक्स की, वो जो लोग पे करेंगे उन्हें रिफ़ंड मिल जाएगा, जो लोग केस कर देंगे तो उनको स्टे मिल जाएगा और स्टे की वजह से वो अपनी रिटर्न तो फाइल कर लेंगे
टैक्स जो है उनको पे नहीं करना होगा। फैसला जब आएगा तो 5-7 साल बाद ये रिमूव हो जाएगा, तो एक तरह से ये भी अमीरों के जेब से नहीं निकलेगी। सारा का सारा बोझ जो है वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और उन लोगों पे आएगा, माइनॉरिटीज़ वगैरह पे, जिनकी कोई से नहीं है ये बजट बनाने। तो आई होप कि आपने ये सेशन एंजॉय किया है और आपसे मुलाकात होती रहेगी, टैक्स की बात होती रहेगी। हम वीडियोस बना रहे हैं, आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं, हमें कॉल भी कर सकते हैं, वीडियो के नीचे व्हाट्सएप नंबर है।